हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आपका सबका स्वागत है हमारे सैटरडे नाइट टॉकीज विद ईशान गुप्ता एपिसोड नंबर 7 के ऊपर। और आज के हमारे गेस्ट बहुत ही तूफान मचाने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आप सबके सवाल मैं पूछता हूं इन सब एजुकेटर से एक के बाद एक, बिना हेजिटेशन के, बिना रुके, टफ से टफ सवाल, आसान से आसान सवाल, जो जो आप सब बच्चे जानना चाहते हैं, सारे सवालात इन सब टीचर्स के सामने रखे जाते हैं। और आज के भी टीचर से हमने ऐसे ही सवाल पूछे हैं और टीचर ने देखते हैं क्या क्या जवाब दिए। आज के हमारे एजुकेटर कौन होने वाले हैं, आप सभी गेस करिए, चैट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि आज के एजुकेटर कौन है। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं फटाफट से बता दूं कि ये रहा हमारा सब्सक्रिप्शन। हमारे पूरे बाहुबली टीम से पढ़ने के लिए आपके सामने सब्सक्रिप्शन का चार्ट। अगर आप हमारी टीम से पढ़ना चाहते हैं, निशांत सर, मुझसे, बाहुबली टीम, फाउंडेशन टीम, किसी से भी पढ़ना चाहते हैं, तो ये रहा पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन का चार्ट। इसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा इस लेक्चर के एंड में, इस सेशन के एंड में, इस एपिसोड के एंड में कि आप कैसे मेरा कोड यूज कर सकते हैं डिस्काउंट लेने के लिए बच्चों। तो आज आने वाले हैं हमारे बीच नन अदर देन आप सबके चहीते, आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर निशांत सर आने जा रहे हैं आज के इस एपिसोड पे। तो देखते हैं बच्चों निशांत सर आज क्या क्या बताएंगे, क्या क्या पोले खुलेंगी निशांत सर की आप सबके सामने। तो चलिए बच्चों चलते हैं इस सेशन के ऊपर, आइए चलिए मेरे साथ। अरे ये कहाँ आ गया मैं तो जा रहा था इंटरव्यू लेने के लिए, ये कहाँ आ गया मैं, स्टेडियम वेडियम में कहाँ पे आ गया, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया मैं तो बेचारा इंटरव्यू लेने आया था यहाँ पे सर का, और सर को ढूंढते ढूंढते मैं पता नहीं कहाँ पे आ गया। कहाँ गए, ये कहाँ हूँ मैं, बताइए बच्चों कहाँ हूँ। ये आवाज़ कैसी आ रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मैं आ कैसे गया। ओहो, अब समझ में आया, ये जो सर है ना, सर को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे मैं आया हूँ। सर यहाँ पे मिडिल स्टंप आउट कर रहे हैं, बॉलिंग करवा रहे हैं, आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मैं ढूंढने गया हूँ सर को कहाँ पे, यूट्यूब के ऊपर। सर देखिए यहाँ पे धमाका मचा रहे हैं। सर आपका इंटरव्यू लेने आ रहा हूँ, बड़े गुस्से में लग रहे हैं सर। देखते हैं सर इंटरव्यू के अंदर क्या करते हैं। आइए सर इंटरव्यू करें क्या आपका। तो सर कह रहे हैं बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। आइए सर इंटरव्यू करने चलते हैं, गुस्सा वुस्सा छोड़िए, कहाँ गुस्सा वुस्सा कर रहे हैं, एकदम देख रहे हैं सर एकदम पूरे जोश में आ रखे हैं बॉलिंग करवाने के लिए। आइए सर इंटरव्यू की तरफ ही चलते हैं। मेकअप ओके। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके, वेलकम टू दिस एपिसोड। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस 7th एपिसोड के ऊपर। और आज नन अदर देन हमारे निशु भैया आए हैं आप सबके सामने। निशु भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सैटरडे नाइट टॉकीज के ऊपर। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि अगला निशांत सर को बुलाइए और फाउंडेशन की टीम से निशांत सर को बुलाइए, तो मैंने कहा क्यों नहीं, निशांत सर को बुलाते हैं और उनको बुला के उनसे एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस लिख के लेकर आया हूं मैं, आपसे एक एक करके पूछे जाएंगे। तो सर क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया ईशान सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल वेलकम। और मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस जरूर हूँ कि आपने पूरे इंटरव्यू के सेटअप पे बुला लिया, एक तो बैकग्राउंड आपने ऐसा लगा दिया है, बट ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। क्या सवाल है, सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं बता दूं जो भी व्यूअर्स हैं जो निशांत सर को नहीं जानते, सीए फाउंडेशन के अंदर निशांत सर मैथमेटिक्स, जिससे बच्चों को डर लगता है, रात को नींद नहीं आती है, वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स। सर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चों का मेरे पास लिटरली कमेंट्स आ रखे हैं, सर बताते हैं कि सर आप इतना इजी कैसे कर देते हैं कोर्स, पता नहीं लगता। हमारे निशांत सर जो है कि अनअकैडमी पे, जो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर सर टॉप 5 एजुकेटर्स में आते हैं। टॉप 5 एजुकेटर्स हमारे सीए के पूरे डोमेन में होना बहुत बड़ी बात है, और सर ने कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर ये सब कुछ अचीव किया है। तो सर मतलब आपका इनक्रेडिबल, मतलब इतना परफॉर्मेंस, इस तरीके से आपने इतनी तेजी से चीजों को पिकअप किया है, तो
आज हम ये लेकर आए हैं, एक आपसे जानना चाहेंगे आपकी पूरी जर्नी, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे, आपका स्कूल मतलब स्कूलिंग से जर्नी कैसे शुरू हुई, कॉलेज की जर्नी। तो सर प्लीज कुछ बताइए आपकी स्कूलिंग की जर्नी के बारे में, सीए की जर्नी और कॉलेज की जर्नी के बारे में, जिसके अंदर कई सारे क्वेश्चन है, मैं बीच बीच में आपसे पूछते जाऊंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और स्कूलिंग तो सर अपनी नोएडा नॉर्मल थी। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इलाहाबाद। क्लास 8 तक आई स्टडीड इन इलाहाबाद। उसके बाद क्लास 9 से आई वेंट टू डीपीएस नोएडा। तो 9th 10th 11th 12th मेरा डीपीएस नोएडा से हुआ। एंड नॉट मेनी पीपल नो दिस बट आई वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैक देन। तो इनफैक्ट मैंने 11th एंड 12th में आईआईटी जेई के लिए कोचिंग भी ले ली थी, बट उसमें मेरा मन नहीं माना। और 12th के बाद जब ये हुआ कि यार इसमें इंजीनियरिंग में मजा आ नहीं रहा है और मार्क्स वगैरह भी उतने अच्छे थे नहीं, कभी पढ़ाई वढ़ाई उतनी ज्यादा अच्छी हुई नहीं, तो फिर देखा कि अब क्या किया जाए। वैसे कई सारे स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर, कि मुझे फिल्मों में जाने का शौक है, मुझे एक्टिंग करने का शौक है, गाना गाने का शौक है। तो आई वांटेड टू बी इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो उसके लिए फिर ये हुआ कि ठीक है, फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जाए। तो 12th कंप्लीट करने के बाद देखा गया कि कौन कौन से फिल्म के इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक्टिंग का कोर्स कराते हैं। तो पता लगा कि दो मेजर नेशनल स्कूल्स हैं। वन इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन दिल्ली एंड द अदर इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पुणे। तो लेकिन वहां पर दोनों की ही बेसिक रिक्वायरमेंट एक्टिंग कोर्स के लिए थी कि यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएशन के लिए, जो कि थोड़ी बहुत आसान सी ग्रेजुएशन हो, उसके लिए बीकॉम में एडमिशन हो गया। तो और बीकॉम, मैं एक मिनट रोक रहा हूँ, आपने 12th फिर साइंस से किया आईआईटी के लिए या कॉमर्स से किया, ये क्वेश्चन। 12th नहीं नहीं, साइंस से ही था। 12th अच्छा साइंस से साइंस से था। थे, अच्छा आप उनमें से हो गए जो कहते हैं ना साइंस वाले बच्चे आते हैं कॉमर्स वाले बच्चों के उसके अंदर, तो आप उनमें जी से हो। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं उनमें से भी हूं। जो जो साइंस वाले बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरे को अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, क्या मैं सीए कर सकता हूं क्योंकि मैं तो साइंस वाला हूं, मैं उनमें से भी हूं कि हाँ भाई मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूं। मैंने 11th में कॉमर्स नहीं पढ़ी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। करेक्ट। तो उनमें से भी हूं मैं। तो फिर जब ये हुआ कि कोई भी जो ये नेशनल स्कूल्स हैं ये आपको ग्रेजुएशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट इनकी ग्रेजुएट थी, तो फिर बीकॉम ज्वाइन कर लिया। बीकॉम के साथ साथ पापा ने बोला कि सीए भी डाल दे, और जब तक बीकॉम होता है तब तक जितना सीए हो जाए उतना कर लेना, और ग्रेजुएशन के बाद अपना चले जाना एक्टिंग के इंस्टीट्यूट के लिए। मैंने कहा ठीक है। और ऐसा हुआ कि बीकॉम खत्म होते होते तक सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो गया। तो अब बस एक लेवल बचा था सीए फाइनल का। मैंने कहा यार मतलब बस एक लेवल के लिए मैं सीए छोड़ दूं, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही हो चुका है सीए फाइनल। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ठीक है, फिर एक्टिंग बाद में करेंगे, पहले सीए फाइनल कर लेते हैं। फिर सीए फाइनल किया। सीए फाइनल में इट टुक मी अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स। मैंने कई सारी गलतियां की, काफी ढंग से पढ़ाई नहीं की या नहीं हो पाई, काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसके लिए मैंने पूरा एक सेशन भी लिया हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ। तो उससे वो मैं बार बार कोट करता रहता हूं कि यार आप सबको, सारे स्टूडेंट्स को वो वाला सेशन जरूर देखना चाहिए। क्योंकि नाउ दैट आई एम अ टीचर, मैं देख रहा हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स वही गलतियां कर रहे हैं जिससे मुझे सीए फाइनल में इतने ज्यादा अटेम्प्ट्स लग गए। तो वो सबका एक कंपाइलेशन उस वीडियो में है। तो यही है सर। उसके बाद फिर मैं बहुत रिसेंटली सीए बनाऊं, 2019 जनवरी में सीए बनाऊं, नवंबर 18 अटेम्प्ट क्लियर हुआ है। उसके बाद मैंने अपनी पेन ड्राइव क्लासेस शुरू की। पेन ड्राइव क्लासेस के बाद यहाँ पर इस साल जून जुलाई में मेरे पास हमारे अंशुल सर का फोन आया कि अनअकैडमी में आके मैथ्स पढ़ाओगे। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो अब मैं आपके सामने हूँ सर। नहीं सर बिल्कुल, आपकी जर्नी से कई बातें समझ में आती हैं। पहले तो ये बहुत कॉमन डाउट आता है कि यार मैं साइंस बैकग्राउंड वाला, क्या मैं जी सीए कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो पहला तो आपने वही डाउट क्लियर कर दिया कि यार कोई भी बिल्कुल स्टूडेंट हो, चाहे जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, कोई भी आप स्टूडेंट है किसी भी लेवल पे, अगर आप ठान लेंगे तो बिल्कुल आप वो चीज कर लेंगे। जैसे सर का बिल्कुल देखिए, सर ने सोचा था एक्टिंग के लिए, बाकी चीजों के लिए भी, और सर किस तरीके से अपनी जर्नी के अंदर अल्टीमेटली डटे रहे। मैं जी सर को बिल्कुल जानता हूं कहां से। मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं सब बच्चों, मैं सर को अनअकैडमी से पहले से जानता हूं, और मेरे को अनअकैडमी में इंट्रोड्यूस करने वाले भी निशान सर ही है। तो अनअकैडमी से पहले जैसे जीएमसीएस होता है, जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स करवाता है आईसीआई, तो यहाँ पे नोएडा के अंदर निशांत सर मुझे वहां पे मिले थे। और जैसा कि आप सबको पता लगा कि सर एक्टिंग के अंदर थे, एक्टिंग करने का शौक था, वैसे ही वहां पे मुझे भी पता लगा।
जैसे कि बच्चे बताते हैं सर, आपका एक बहुत फेमस डायलॉग है, आप बड़े अच्छे से मतलब एक स्टाइल से बड़े बोलते हैं, एक बार आप बोल के भी बता दीजिएंगे तो मजा ही आ जाएगा। सबको समझ में आया बोलो यस यस यस। और कुछ बिल्कुल। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने बच्चों से जब पूछा, बच्चे कहते हैं सर आजकल नो 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 वाला नहीं बोलते, तो क्यों नहीं बोलते, हाँ। नो 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 वाला क्यों नहीं बोलते, मतलब तो बच्चे कहते हैं सर यस 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 वाला डायलॉग भी बोलते हैं और नो 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 वाला डायलॉग भी बोलते हैं। एक बार सर ये हो जाए फटाफट से, फिर आगे मैं आपके क्वेश्चंस पूछूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबको समझ में आ गया बोलो यस, तो एकदम पता नहीं ऐसे ही अपने आप ही बन गया था। और बड़ा मजा आता है मुझे भी बार बार बोलने में। मैं कोई भी क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद आंसर जब आ जाता है तो फिर मैं हमेशा यही बोलता हूँ, सबको समझ में आ गया बोलो यस यस यस। मैं इस तरह से ये वाला डायलॉग बोलता हूँ। और नो 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 वाला तो सर ऐसा था कि कोई आई वॉज एक्सप्लेनिंग समथिंग, और मैंने उसमें कुछ बोला था कि क्या आपको इसके बाद ये चेक करने की जरूरत है, तो उसमें वो नहीं चेक करने की जरूरत थी, तो वो एकदम स्पॉन्टेनियसली ऐसा आया था, नो 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 नो। तो एक बच्चों ने वो पकड़ लिया, एक ये पकड़ लिया, वही मस्त है। हमारे स्टूडेंट्स बड़े बड़े मस्त हैं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बच्चों का मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें बच्चों ने बताई मुझे, तो मैं तो जब जी उसको कंपाइल कर रहा था, बच्चों से पूछ रहा था, तो सर बता रहे थे सभी। तो उसके जी। अंदर मैं आपको बच्चों बता रहा था, जीएमसीएस में सर मिले, और वहां पे सर की एक्टिंग का मैं क्या बताऊं, सर ने वहां पे एक्टिंग भी करके दिखाई, और भी सर के अंदर कई सारी खूबियां हैं। आज सर से एक एक करके सारी चीजें करवा लेंगे, बच्चों की बहुत फरमाइशें आई हैं सर कि एक एक करके सर से सब जरूर कुछ जरूर। करवाइएगा। तो वहां पे ना क्या हुआ था बच्चों, जीएमसीएस था, ये 15 दिन का होता था तब, 15 डेज का होता था। तो 15 डेज के लिए निशान सर और मैं और बाकी स्टूडेंट्स भी थे, हम भी तब सीए फाइनल में थे सब, तो हम सभी स्टूडेंट्स वहां पे कुछ परफॉर्म कर रहे थे। तो निशांत सर ने कुछ एक छोटा सा एक परफॉर्मेंस दिया था वहां पे, एक शर्लॉक होम्स करके एक वो सीरीज ओ। थी, और उसके अंदर हाँ। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कभी कभार क्या डायलॉग बोलते हैं, समझ में नहीं आया। जब मैं इनके वो एक्टिंग स्किल्स देखे थे ना, मेरे को तो एकदम हालत ही खराब हो गई थी, क्या बोला सर ने। उस टाइम पे मैं समझ गया था कि हाँ भाई सर एक्टिंग के लिए एकदम सीरियस है और एक्टिंग करना चाहते हैं। वो तो हालात इस तरीके से बनते चले गए कि जैसे सर ने चलिए। बताया कि सर सीए बन गए, और आज देखिए वही एक्टिंग के स्किल्स कैसे काम आ रहे हैं। तो सर सच इसके में अंदर सर। बताइए, बच्चे कह रहे थे कि आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं। हाँ जी। बिल्कुल शाहरुख खान का सर, तो बच्चे पूछ रहे थे आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, और कई टीचर से भी मैंने पूछा तो वो भी पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, शाहरुख खान या कोई भी एक्टर की फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी सर। सर मेरी फेवरेट मूवी मुन्ना भाई सीरीज है, संजय मुन्ना दत्त की। भाई। मुन्ना भाई एमबीबीएस लगे रहो मुन्ना भाई। जब भी मतलब कोई भी ऐसे ही पूछता है ना फेवरेट मूवी, तो दिमाग में सबसे पहले यही दो मूवीज के नाम ही आते हैं। और भी कई सारी मूवीज होंगी, कई सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है। मैं मूवीज मतलब मैं तो एक्चुअली मूवी बफ हूँ टाइप का, तो मैं बहुत मूवीज देखता हूँ। अभी पिछले कुछ महीनों से उतनी मूवीज देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन दिवाली में मैंने बहुत निपटाई। मैंने छलांग निपटाई, लूडो निपटाई। मैंने कहा अब ये दिवाली के 2-3 दिन में आराम करूंगा, मूवीज देखूंगा। बट ये कोई भी कभी भी पूछता है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो मुन्ना भाई के अलावा मेरे दिमाग में कोई और नाम आता नहीं है। बाकी देयर आर सो मेनी मूवीज दैट आई लव, दैट आई कीप ऑन वाचिंग अगेन एंड अगेन, जिसके डायलॉग्स में एक्चुअली रिसाइट कर सकता हूँ। बादशाह है, जब वी मेट है, बहुत सारी मूवीज है, चक दे इंडिया है, तो बहुत तो, सारी मूवीज है। तो सर एक कोई मुन्ना ऐसा भाई। डायलॉग, कोई भी एक डायलॉग जो आप बोलना चाहें, जो आपको बड़ा ही मतलब ऐसा लगता हो कि यार ये डायलॉग मतलब आप, होता है ना जैसे शाहरुख खान का, या फिर जैसे आपने संजय दत्त का बताया उनका भी डायलॉग बताना चाहें, कोई भी ऐसा डायलॉग जो आप बताना चाहें, कोई भी एक डायलॉग हो जाए सर। अह, मैंने मैंने देखा है आपकी क्लासेस के अंदर, मैं बच्चों को बताना चाहूंगा जिन भी बच्चों ने अभी तक सर की क्लासेस नहीं की है, मॉर्निंग में सर ने एक सीरीज स्टार्ट की थी मिडिल स्टंप आउट। तो वहां पे आते ही यस सबसे पहले सुबह सर बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे, अभी उस पर भी आएंगे, बट सर एक डायलॉग हो जाए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। सर, जैसे कि आज आज 5 दिसंबर हो चुका है, और स्टूडेंट्स के एग्जाम्स 8 से शुरू होने वाले हैं। तो आज तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 180 मिनट, 180 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 180 मिनट। इन 180 मिनट में तुम जैसा भी परफॉर्म करोगे, ये 180 मिनट तुमसे खुदा भी वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ, जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से, और हर उस इंसान से जिसने तुम्हें कहा है कि तुम सीए नहीं कर पाओगे, अपने 180 मिनट छीन लो। चाहते हैं। बस सर यही कहना चाहूंगा फिलहाल तो। नहीं सर बहुत बढ़िया सर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल यू गाइस, टू ऑल यू गाइस। बिल्कुल सर। अभी तो बस पेपर स्टार्ट भी होने वाले हैं सीए फाउंडेशन के बच्चों के 8 दिसंबर से। तो जी सर इसके अंदर एक्टिंग के अंदर जैसे आपने बताया,
मैं कई चीजें कभी कभार कनेक्ट करता हूँ, मैंने पुराने इंटरव्यूज में भी ये देखा और बच्चों को यही चीज नोट करने को मिली कि आपने जैसे अपने लाइफ के अंदर, आप शायद एग्री करेंगे सर, आपका क्या सोचना है इसके बारे में मुझे बताइएगा। आपने जैसे अपनी लाइफ के अंदर सोचा मैं एक्टिंग करूंगा, ठीक है, और एक्टिंग बाय चांस आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और चूज कर रखा था, आपने एक्टिंग के बजाय कुछ और किया, ठीक है, आप टीचिंग में आए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई में डेस्टिनी ने कुछ और सोच रखा होता है जो आप जिंदगी में कर रहे होते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं आगे जाके कनेक्ट जरूर होता है? जैसे अभी आपके पास एक्टिंग स्किल्स जो है, वो मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे कहीं ना कहीं उस लेवल के एक्टिंग स्किल्स किसी और में होंगे। अभी बच्चों, शर्लॉक होम्स का मैं डायलॉग मुझे याद नहीं है वो कौन सा सुनाया था सर ने, वो डायलॉग सुनने के बाद तो आपको लगता है बस खत्म। तो लिटरली, तो जैसे सर इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा होता है जो भी आप लाइफ में कर रहे होते हैं? कोई भी बच्चा कुछ फेस कर रहा होगा अभी, जो उसने सोचा है वो नहीं हो रहा होगा, तो क्या डेस्टिनी वाकई में कोई ऐसी चीज होती है जो आपको काम आती है, या क्या सोचना है आपका इसके बारे में? सर ये उस समय नहीं समझ में आता है जब चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही होती हैं। जैसे इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम फॉर सीए फाइनल, और मैं बहुत परेशान रहा, मैं कई साल परेशान रहा, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स, मैंने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। आई हैड सम वेरी गुड फ्रेंड्स, बट वो ना एक अब अंदर भी चीज होती है कि यू स्टार्ट फीलिंग वेरी लो अबाउट योरसेल्फ, तो यू डोंट फील लाइक सोशलाइजिंग विद पीपल, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, एंड अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स आए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें उस समय तो नहीं समझ में आता कि यार क्या है, बट बाद में ये चीज समझ में आती है कि हाँ, एवरीथिंग गेट्स कनेक्टेड समहाउ। और मैंने बहुत रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, उसमें अमिताभ बच्चन ने बताया था कि किसी कॉन्फ्रेंस को वो एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि उनके बाबूजी मतलब हरिवंश राय बच्चन साहब कहते थे कि मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और अच्छा है, क्योंकि अगर वो आपके मन का नहीं है तो वो किसी और के मन का है, और अगर वो किसी और के मन का नहीं, किसी और के मन का है, तो वो आपके लिए आपसे आपकी सोच से बेहतर है। तो आई थिंक दैट, लेकिन ये बिलीफ जो है ये आने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर। ये जब इंसान उसके थ्रू गो थ्रू कर रहा होता है ना, तब नोबडी अंडरस्टैंड्स कि यार ये क्या, मतलब उस समय तो ये लगता है यार क्या नॉनसेंस चल रही है लाइफ में, बट इट ऑल गेट्स कनेक्टेड समहाउ लेटर ऑन, एंड अल्टीमेटली वही एक, इससे एक और चीज आती है ना कि आज इस बात का भी यकीन हो गया कि एंड तक हमारी जिंदगी में भी फिल्मों की तरह सब ठीक ठाक हो जाता है, हैप्पीज एंडिंग्स, और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यही वाली चीज है सर। तो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, डेस्टिनी, यस, मतलब आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू ऑल दिस आई डू बिलीव कि हाँ, डेस्टिनी ने कुछ सोचा हुआ होता है, और हो सकता है वो आपकी सोच से बिल्कुल मैच करता हो सकता है वो आपकी सोच से बिल्कुल ना मैच करता हो, बट व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड। बिल्कुल सर, सही बात है। मतलब जैसे आपने बताया, कई स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे आज नहीं तो कल कभी देखेंगे, उस टाइम पे उस एज के अंदर ऐसा ही लगता है यार ये तो सर ने कह दिया बड़े ही आसानी से, हाँ हाँ दोनों टीचर्स बैठे हैं, दोनों ने सीए कर रखा है, इनके लिए तो बड़ा आसान है, बैठ के पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ना तो हमें होता है एज ए स्टूडेंट, ये लगता है। बट राइट, ये बच्चे भूल जाते हैं कि कभी हमारे साथ भी वही फेज था जैसा आपने बताया। एज अ स्टूडेंट सोचिए कि ऐसा लग रहा होगा यार उस टाइम पे, यार मैंने तो एक्टिंग में ही करियर बनाना है, मैंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, तो उसके बाद वो ड्रीम्स टोटली चेंज हो गई किसी भी रीजन की वजह से। फिर आपने सोचा यार बस ये सीए क्लियर कर लूं, फिर एक्टिंग पे वापस आ जाएंगे। जो डेस्टिनी का था कि यार तू अब आ गया है, अब तेरे को नहीं जाने देंगे, अब तू टीचर ही। अरे मैं बता रहा हूं सर, मैंने तो मतलब प्रोफेशनली पढ़ाना, मैं 2-3 साल से मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो इस साल, इसी साल मार्च में मुकेश छाबरा है एक कास्टिंग डायरेक्टर, उसकी 7 दिन की एक एक्टिंग वर्कशॉप थी मुंबई में, मार्च में मैं वहां पर जाने वाला था, लेकिन उसके बाद ये कोविड वगैरह हो गया तो चलो वो भी खत्म हो गया। उसके बाद जून से अन अकेडमी में मैं बता रहा हूं सर, ये एक्चुअली डेस्टिनी नहीं तो और क्या है। करेक्ट। मैं बच्चों को बता दूं, मैं सर को 2000 कब से सर, 2014 करेक्ट, 14 से जानता हूँगा। और उस टाइम पे भी सर से जब भी मेरी बात होती थी, सर यही बताते थे कि हाँ मेरे को एक्टर ही बनना है। टीचिंग का तो हम दोनों ने ही, मैं तो आज भी कहता हूँ मुझे एक्टर ही बनना है। मतलब हमने टीचिंग का तो हम दोनों ने ही नहीं सोचा था। और सर का जैसे आप सुन रहे हैं, सर सीए क्वालिफाई होने से पहले ही टीचिंग में आ गए थे, क्योंकि सर को कहीं ना कहीं वो एक होता ना पैशन था चीज का, कि यार सामने खड़े होके जब सर पढ़ाते थे ना, वो एक अलग ही लेवल होता था। और देखिए डेस्टिनी का, देखिए जैसे सर बता रहे हैं,
कोविड भी तभी आया कोविड भी तभी आया जब सर के पास एक एक्टिंग जब का सीए बन गया। सीए बन गया। मतलब सीए बनने के बाद भी इनके पास अपॉर्चुनिटी आई, वो भी कोविड के चक्कर में रह गई। और अब तो सर का मतलब एक नो टर्निंग बैक वाला होता है ना, एक ऐसे फेज पे पहुंच चुके हैं सर कि नो टर्निंग बैक। अब तो इंडिया का बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर सीए True. फाउंडेशन पे सर बन गए हैं, और इनफैक्ट आगे भी बढ़ते चले जा रहे हैं बड़ी तेजी से। तो सर Thank you एक so और much. रिक्वेस्ट आई थी, हाँ सभी हाँ जी बता रहे थे, कह रहे थे कि सर एक्टिंग के साथ साथ गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। जी 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 सर। तो थोड़ा एक बहुत गा लेता हूँ बता रहे सर, थे, थैंक यू। बच्चे बता रहे थे सुबह सुबह एकदम डॉन की एंट्री मारते हैं क्लास के अंदर। तो एकदम मतलब ऐसे कोट वोट एकदम मतलब जैकेट को उड़ा रहे होते हैं। मैंने भी एक दो वीडियोस देखी आपकी, एकदम मतलब ढह ढह करके पीछे से साउंड ट्रैक आ रहा होता है, आप निकाल रहे होते हैं वॉल्यूम और ऐसे ऐसे करके फिर एक रैप सा सुनाते हैं आप। तो बच्चे कह रहे थे हाँ कि जी। पहले पहला तो सर बच्चों का क्वेश्चन ये था कि इतना मोटिवेशन, इतना एनर्जी आपके पास सुबह सुबह आता कहाँ से है, और सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ कैसे जाते हैं आप। मतलब पहला तो ये दिक्कत कि बच्चे उठते नहीं है सुबह, आप उठ जाते हैं, और दूसरा एनर्जी भी इतनी। तो ये दोनों चीजें पूछ रहे थे बच्चे कि कैसे, ऐसा कैसे। अच्छा, तो सर सुबह उठने का तो मुझे भी ऑनेस्टली नहीं मालूम कि मैं कैसे उठ जाता हूँ सुबह। बिकॉज मैं बचपन से सुनते तो आ ही रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। मेरे घर में सारे सुबह सुबह 4-4 बजे से उठ के बैठ जाते हैं। और मैं कभी ऐसा हो नहीं पाता था, मेरे साथ कभी ऐसा हो नहीं पाता था बचपन में। जब मैं मतलब यहाँ पर रहता था तब तो यहाँ पर मम्मी सुबह उठा देंगी तो फिर मैं उठ ही जाऊंगा। लेकिन वंस आई वेंट टू हॉस्टल, उसके बाद तो पूरी दिनचर्या एकदम अजीब सी हो गई थी। तो फिर तो हॉस्टल लाइफ चल रही थी वहां पर, उनकी तो रात ही सुबह 4 बजे होती है। लेकिन और फिर जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं एज अ स्टूडेंट भी जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो आई यूज्ड टू थिंक कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूंगा, बट वो कभी हो नहीं पाता था। एंड कई बार मैं उसकी वजह से भी बड़ा परेशान हो जाता था कि क्यों यार मैं सुबह उठ के क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं। बट अगेन एक ही चीज आती है कि सर, ये मैंने स्टूडेंट्स को भी बताया हुआ है, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ के पढ़ें या रात को देर से पढ़ें, इट डज नॉट मैटर, इट एक्चुअली डज नॉट मैटर। क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने बहुत टाइम इसमें भी वेस्ट किया कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा तो अभी जल्दी सो जाता हूं, तो अभी जल्दी नींद तो आने वाली है नहीं क्योंकि बॉडी क्लॉक तो वैसी है नहीं। लेकिन सुबह सुबह आप जल्दी उठ नहीं पाओगे क्योंकि यहां पर अभी सो नहीं पाओगे तो देर से होगा। लेकिन अभी क्या है कि अगर मेरी सुबह कोई क्लास है, अगर मुझे सुबह सुबह 7 बजे क्लास लेनी है, अगर बच्चों को भी स्कूल जाना होता है तो उठते हैं ना सुबह, कोचिंग जानी होती है तो उठते हैं ना सुबह। तो अब अगर मेरी सुबह 7 बजे क्लास है तो आई हैव टू वेक अप एट 5 सो दैट आई मे प्रिपेयर फॉर द क्लास, एंड और आई हैव टू वेक अप एट 4 अगर किसी दिन प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो वैसे धीरे धीरे उससे आदत बन जाती है। सर इट्स नॉट अ बिग डील, सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना इज नॉट अ बिग डील। ये इवेंचुअली आदत बन जाती है, जरूरत के हिसाब से होता है। अभी मेरी क्लासेस लेट नाइट लगने लग जाए तो फिर मैं लेट नाइट जग के पढ़ाने लग जाऊंगा, सुबह नहीं उठूंगा। अच्छा, हम लोगों की एज कोई ऐसी तो है नहीं दादा महाराजाओं टाइप की कि हम लोग अडेप्ट नहीं कर सकते। अभी क्या बच्चे बच्चे ही तो हैं, आप भी बच्चे हो, मैं भी बच्चा हूँ, क्या हमारी कुछ खास एज भी नहीं है, तो हमारी बॉडी बड़ी जल्दी अडेप्ट कर लेती है, तो इट्स ओके। और और सर एनर्जी का जो सवाल है सर, एनर्जी तो मुझे भी नहीं मालूम कहां से रहती है, लेकिन एनर्जेटिक मैं बचपन से ऐसा ही हूं। और आप बोलो, आप देखो मैं बचपन से यही बॉलीवुड मूवीज देख के बड़ा हूं। तो शाहरुख खान, अक्षय कुमार कूदते फांदते रहते हैं, एक्शन करते रहते हैं, फाइट सीन्स चलते रहते हैं। हम लोग के टाइम में तो हम लोग शक्तिमान बहुत देखते थे। तो ये सब चलता रहता सर। मैं मेरी पूरी लाइफ में बता रहा हूँ पूरी हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाटएवर आई सी है। तो अगर, अरे आपको बताऊं 2006 में धूम 2 आई थी। हम्म। उसमें उसमें ऋतिक रोशन के जो स्टंट्स थे, मैं अपने हॉस्टल में करता था। आई यूज्ड टू जॉइन 2-3 बेड्स और मैं दौड़ते हुए आता था और मैं ऐसे स्टाइल से कूदता था कि मैं पूरा जंप करके उसको मैं करूंगा। मैं कितनी बार तो बैकफ्लिप करते करते पीठ के बार गिरा हूं हॉस्टल में। तो मेरी पूरी एनर्जी जो है इन्हीं लोगों को देख के आती है, मजा आ गया, पंप अप, ऐसी हाँ फील नहीं सर, आती है मैंने सर। आपका मॉर्निंग का सेशन एक अटेंड किया था, जब मैं देखा था मॉर्निंग के अंदर आप एकदम मतलब जैसे मैंने बताया जैकेट वैकेट ऐसे एकदम पीछे करके ऐसे आ रहे होते हैं क्लास के अंदर, और एकदम ढह 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 जी करके वो एकदम साउंड इफेक्ट निकाल रहे होते हैं। तो सर बच्चे बता जी। रहे थे आप इंग्लिश रैप वगैरह भी करते हैं, बहुत बढ़िया। आप हिंदी में गाना सुनाना चाहेंगे या इंग्लिश रैप सुनाना चाहेंगे, क्या बताइए सर, आपका क्या मन है। सर मेरे को तो लगता है कि अभी हम लोगों को गाना और रैप तो अवॉइड ही करना चाहिए। अच्छा अभी कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपस में अगर ऑफलाइन चल रहा होता ना, मैं सब कुछ कर देता, लेकिन ये गाने से जो कॉपीराइट क्लेम, अच्छा मेरी एक वीडियो में आ भी चुका है कॉपीराइट क्लेम, अच्छा उसके अच्छा बाद से मैंने अच्छा। गाना छोड़ दिया यूट्यूब पे। नहीं नहीं सर, ये बात बिल्कुल ठीक बोली आपने, ये बात बिल्कुल ठीक बोली। जी तो सर इसके अंदर एक आपका मुझे एक और टैलेंट के बारे में पता लगा है, बताइएगा सही है या नहीं, आप पियानो भी बड़ा अच्छा बजाते हैं। जी जी। पियानो मैं बजाते हैं, अभी वो मैं रिक्वेस्ट। कीबोर्ड, मैं पियानो नहीं, मैं कीबोर्ड बजाता हूँ।
अच्छा कीबोर्ड मैं सीख रहा हूँ क्लास सेकंड से। तो अच्छा। क्लास सेकंड से क्लास नाइन्थ तक मैंने कीबोर्ड सीखा था। उसके बाद फिर मैं जब डीपीएस चला गया था तो वो मतलब ऑफिशियल ट्रेनिंग टाइप की नहीं हुई थी, बट आई डू प्ले। इनफैक्ट जब अन अकेडमी मैंने ज्वाइन किया था, और मेरा कीबोर्ड 2 साल से खराब पड़ा हुआ था, और वही कोविड के चक्कर में वो हो नहीं पाया। पहले यही होता रहा कि अभी करवाएंगे, ठीक, अभी करवाएंगे, अभी करवाएंगे, एंड कोविड की वजह से फिर वो और डिले हो गया। तो अन अकेडमी में जब नया नया मैं ज्वाइन हुआ और जो मेरी पहली सैलरी आई, उससे द फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट वाज माय न्यू कीबोर्ड। तो अच्छा। आई आई एक्चुअली एंजॉय, आई लव प्लेइंग इट एंड आई कैन प्ले इट फॉर आवर्स, एंड बड़ा मजा आता है मुझे। नहीं सर, होता तो है ये, जैसे मैंने देखा है कि कभी भी आपका कोई हॉबी होता है, कभी आप बहुत ही दिन में स्ट्रेस्ड आउट हैं, मतलब कुछ भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस राइट लेवल बढ़ रखा है, तो आप उस हॉबी को फॉलो करते हैं, तो कभी कभार वो स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। तो मैं तो उल्टा राइट, बोलूंगा, जो भी बिल्कुल। व्यूअर्स, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी सर को फॉलो करते हैं, कोई एक ऐसा हॉबी जो आपको लाइफ लॉन्ग लगता है आप फॉलो कर सकते हैं, उसको जरूर स्टार्ट करिए अभी से। होगा क्या, धीरे बिल्कुल धीरे वो हॉबी में इतना इंटरेस्ट डेवलप होगा, जब भी आप लाइफ के अंदर, ये तो अभी सीए का स्टडीज का प्रेशर है, जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे आप, बेशक बिजनेस करिए, प्रोफेशन को फॉलो करिए, जॉब करिए, हर जगह स्ट्रेस का लेवल तो पीछे पीछे फॉलो करता ही जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। तो बिल्कुल, ये हॉबी बढ़ता ही बहुत जाएगा। अच्छी है सर। आपने बहुत बढ़िया तरीके से ये बताया कि पियानो जो आप बजाते हैं, पियानो जो या कीबोर्ड जो आप बजाते हैं एज ए हॉबी, तो ये आपको मुझे लगता है कि काफी हेल्प भी करता होगा एट द टाइम ऑफ, जैसे बहुत। आउट होते हैं या कुछ भी। सर इसके अलावा बिल्कुल। कुछ टीचर्स का भी एक रिक्वेस्ट आया था, कुछ टीचर्स से भी मैंने बात की और वो कुछ बता रहे थे। एक तो अच्छा। ऑब्जर्वेशन किया था कई टीचर्स ने, और वो बता रहे थे, कह रहे थे जो बच्चों आपको निशांत सर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एकदम क्लासेस में आप देखते होंगे एकदम ही एनर्जेटिक, ऐसे हमारी ना वीकली टीम मीटिंग होती है, उसके अंदर निशांत सर का ऑब्जर्वेशन अलग ही आ रहा होता है। तो बता रहे थे कि वहां पे एकदम चुपचाप शाइली बैठे होते हैं, कुछ नहीं बोलते, बट जैसे होता है ना, लाइट्स कैमरा एक्शन, जैसे वो एक्शन होता है कि भाई आई एम लाइव, बस उसके बाद कुछ हो जाता है, उसका अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो सर ऐसा क्या, मतलब क्या होता क्या है कि वहां पे तो आप एकदम शाय नेचर के, और जैसी स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है और वहां पे कुछ और, तो ऐसा क्या चक्कर है सर? सर एक्चुअली मैं रियल लाइफ में काफी इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूं। मैंने एक बार ये चीज फोन पे अंशुल सर से बोल दी थी। उन्होंने कहा भाई जाके पहले मीनिंग देखो इंट्रोवर्ट का क्या होता है, तुम कहां से इंट्रोवर्ट हो। तो मैंने अगर आपको याद हो, मैं वैसे रियल लाइफ में काफी इंट्रोवर्ट हूं, आई डोंट सोशलाइज मच। और जैसे वो एक बिस्वा कल्याण रथ है ना, एक स्टैंड अप कॉमेडियन। तो अच्छा। उसने उसकी एक बहुत पुरानी वीडियो थी, उसमें उसने कहा था कि अगर कोई मेरे को चिल करने को बोलेगा ना, मैं जाके लेट जाएगा। तो मेरे साथ भी वही है, मुझे कोई बोलेगा ना जा निशान तू चिल कर, तेरी छुट्टी है, मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, सामने टीवी चलाओ, कोई पिक्चर चलाओ शाहरुख खान की, मैं पिक्चर देखूंगा, मैं खुश, मैं बहुत खुश, या तो मैं अपने कीबोर्ड बजाऊंगा। तो उस हिसाब से मैं काफी इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूं। और दूसरी चीज, जो हमारी वीकली टीम मीटिंग होती है, उसमें सारे हमारे सीनियर्स हैं, सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं। तो उसमें मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं उनसे क्या सीख पाऊं, क्या समझ पाऊं। इनफैक्ट वीकली टीम मीटिंग क्या सर, जो स्टूडेंट्स के साथ कई बार हमारी जूम कॉल्स होती हैं, जैसे प्लस के स्टूडेंट्स के साथ हम लोग कभी कभी जूम कॉल कर रहे थे, मैं उसमें भी कुछ नहीं बोलता हूं। उसमें भी अंशुल सर, मैं, अखिलेश सर, हम लोग रहते हैं। अंशुल सर बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं। और लेकिन आपको याद होगा जीएमसीएस में भी जब हम लोग थे, और कोई भी टीचर आकर कहता था कि आई नीड अ वॉलंटियर फॉर दिस एक्टिविटी, सबसे पहले मेरा हाथ उठा, हाथ क्या, मैं ऐसे उठ के सीधा चला जाता था, वहां एक्टिविटी करनी है तो मैं करूंगा, स्टेज पे मैं रहूंगा। तो लाइट्स कैमरा एक्शन की वजह से वो तो होता ही है। इनफैक्ट आई जस्ट रिमेंबर्ड, आपने ये बोला ना, तो मुझे याद आ गया कि कॉफी विद करण के एपिसोड 1 सीजन 1 में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दोनों आए थे। और इनिशियली उसमें क्या हुआ था कि शुरू के 5 मिनट शाहरुख खान हैड टेकन द प्लेस ऑफ करण जौहर, एंड ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू अमिताभ बच्चन कि व्हाट टर्न्स यू ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मतलब आप इतने सालों से आप एक्टिंग कर रहे हो और आप अभी भी इतना वो कर रहे हो, तो क्या होता है। तो अमिताभ बच्चन ने भी यही चीज बोली थी कि एज सून एज समबडी सेज एक्शन, तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है, फिर वो अलग दुनिया में हो जाता है। तो आई बिलीव एज सून एज आई प्रेस दैट बटन ना, स्टार्ट स्ट्रीमिंग, पता नहीं क्या हो जाता है वो। उसके बाद तो फिर समझ नहीं आता मैं घर पे हूं, मैं कहां पे हूं, क्या चल रहा है। उसके बाद बस वो स्ट्रीमिंग चल रही है, एक स्टेज है। तो I've always I've always wanted to be an entertainer. तो अभी मैं एजुकेटर बन गया हूं, लेकिन वो मेरे अंदर का एंटरटेनर जो है, वो मैं नहीं चाहता कि वो कभी भी जाए। और आई थिंक एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, तो नहीं सर, उस बिल्कुल, वजह बहुत से। बहुत, मतलब मैं आपके ये कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब का आपका इम्प्लीमेंटेशन है
और मेरे को ये चीजें मैंने देखा भी है, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सर की सीरीज नहीं देखी है, एक सर ने मिडिल स्टंप आउट करके सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसको जाके देखिए। और सर ने एक सीरीज स्टार्ट की थी मेंटी क्विज पे, तो दोनों सीरीज जाके देखिए। तो मैं बाकी टीचर से, एजुकेटर से बात कर रहा था, तो वो यही बता रहे थे कि सर का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही मतलब फास्ट रहता है, कोई भी नया आइडिया है तुरंत ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये तो काफी अच्छा मतलब एक पॉइंट होता है। और जैसा आपने बताया सर कि अंदर का जो आपका एंटरटेनर है, वही कहीं ना कहीं, जैसा अगेन वही चीज निकल के आती है सर, जो एंटरटेनर है, जो आपने सोचा और जो डेस्टिनी ने आपके लिए सोचा, वो कहीं ना कहीं वहां पे जाके आपके प्रोफेशन में देखिए किस तरीके से आपको एक डिफरेंट डिफरेंट टीचर बनाता है, एक आज के जनरेशन का ऐसा टीचर बनाता है जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ टीचिंग भी कर पाते हैं। तो जो भी बच्चों ने नहीं देखा, मिडिल स्टंप आउट जाके देखिए, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि वाकई में टीचिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट कैसे हो सकता है, कैसे सर ने एंटरटेन किया है। तो सर कुछ रैपिड फायर के तौर पे भी कर सकते हैं हम। हाँ हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा आइडिया मैं मिला तो था। सर आप रात भर ले लो मेरा इंटरव्यू। आई वांटेड टू बी एन एक्टर। मैं तो कॉफी विद करण की प्रिपरेशन करता रहता था। मैं तो स्पीचेस तैयार करता था। हाँ, मेरे को मिलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, मेरे को अवार्ड मिलेगा तो मैं ये करूंगा, कॉफी विद आज करण में सर, जाऊंगा तो ये कौन। आई एम आज एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। बिल्कुल सर, आज पूरा मौका है आपके पास। मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा कि आपने, जैसे अभी बच्चों आपको पता नहीं है, ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मेरी सर से कुछ वैसी बातचीत हो रही थी, तो सर ने बड़े अच्छे अच्छे आइडिया दिए। मैंने सोच रहा हूँ कि ये सैटरडे नाइट टॉकीज को इनफैक्ट ऐसा कुछ मॉडिफाई करने के लिए नए नए आइडियाज लेकर आऊंगा। आपके दिमाग में भी कोई आइडिया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नए नए आइडियाज लेकर आऊंगा, ताकि सर और बाकी जो एजुकेटर्स हैं उन सबके साथ नए नए इंप्लीमेंटेशन करूंगा। वो आइडियाज अभी लेकर आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस आए थे सर। तो हाँ स्टूडेंट्स जी के सर। क्वेश्चंस इस तरीके से आए थे। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आपकी जिंदगी का बिगेस्ट फेलियर क्या था। ये छोटे छोटे अच्छा। क्वेश्चंस हैं, बिगेस्ट फेलियर क्या था आपकी लाइफ का। तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहे थे, आपकी लाइफ के अंदर आपको क्या लगता है सबसे बिगेस्ट फेलियर क्या था। क्योंकि फेलियर तो हर एक की लाइफ में आता है। मतलब ऐसा कभी कोई भी बच्चा अगर सोच रहा हो कि यार मेरी लाइफ में फेलियर नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हर एक की लाइफ में फेलियर आते हैं, बट बिगेस्ट मतलब होता है ना कि यार ऐसा बच्चे सोचते हैं यार टीचर टीचर की जिंदगी में क्या है, ये तो बैठ के कमा रहे हैं अच्छा खासा, इनकी लाइफ में क्या फेलियर होगा। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या फेलियर था जिसको आप कहते हैं यार ये मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, या ये सबसे बड़ा फेलियर था, इसने मुझे डिफाइन किया, या ऐसा कुछ। सर मैं अभी आप जब ये सवाल पूछ रहे थे, मैं बहुत सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही है सर, एक ही चीज का रिग्रेट होता है, मुझे आज भी रिग्रेट होता है कि काश मैंने 2014 में जब अपने सीए फाइनल की पढ़ाई शुरू की थी, तब उसको इस तरह से किया होता कि वो एक अटेम्प्ट में मैं कर लेता। मतलब दीज डेज आई हैव बीन टेलिंग स्टूडेंट्स के देखो, एक एक्स अमाउंट ऑफ आवर्स, एक एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत आपको करनी है सीए बनने के लिए। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको 6 महीने में करके एक अटेम्प्ट में निकाल लो, या आप उसी एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत को 4-5 साल तक खींचते रहो। तो मुझे लगता है कि मैंने वो एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत 4-5 साल तक खींची है। तो दिस इज समथिंग दैट आई कॉन्स्टेंटली, दिस इज समथिंग दैट आई डू रिग्रेट इवन टू टिल डेट, के यार काश थोड़ी और जल्दी सीए बन चुका होता, तो काश थोड़ी और जल्दी मैंने टीचिंग शुरू कर दी होती या कुछ वो करता। तो फेलियर के नाम पे तो सर यही है, सीए फाइनल का जो फेलियर हुआ है यार, वही तो वही है फेलियर। नहीं वही सर, है सर। मतलब मैं आपके ये इसके बाकी में बताना चाहूंगा कि जो भी होता क्या है बच्चों, की आप सभी दूसरों के एक्सपीरियंस से बड़े जल्दी सीख सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि सर के एक्सपीरियंस से आप सीखिए, कि सर ये बताना चाह रहे हैं कि जो सर के साथ हुआ वो आप सबके साथ ना हो। और सर बिल्कुल सर की लाइफ के अंदर ये बिगेस्ट, सर को लगता है कि एक फेलियर था, बट उससे भी सर ने किस तरीके से कोप अप किया, और कोप अप करते करते आज इस मुकाम तक पहुंचे कि अगेन इंडिया के सबसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में टॉप 5 एजुकेटर्स में से एक है। और इतने हम्बल हैं कि मतलब एक एक देख रहे हैं आप, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आराम से एक्टिंग भी कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर भी दिए जा रहे हैं। तो इस मुकाम पे पहुंचने के बाद भी हम्बल रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। सेकंड क्वेश्चन आया था सर कि बच्चे कह रहे हैं कि व्हाट इज योर बिगेस्ट बिगेस्ट सक्सेस मोमेंट, या फिर होता है ना कि हाँ यार मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, ये मोमेंट ऐसा है, ये बिगेस्ट सक्सेसफुल है। मतलब कि हाँ यार मेरी लाइफ के अंदर ये ऐसा मोमेंट है जिसको मैं हमेशा चेरिश चेरिश करना चाहूंगा। आज के टाइम पे इससे बड़ा मोमेंट नहीं है मेरी लाइफ में। आज के टाइम पे हो सकता है जिंदगी में आपको तरक्की और मिले और सक्सेस मिले, बट आज के टाइम के हिसाब से बिगेस्ट सक्सेसफुल मोमेंट आपका क्या होगा सर। सर अगेन मैं वही जवाब दे रहा हूं जो मेरे एकदम टॉप ऑफ द हेड आ रहे हैं। हो सकता है वो कंप्लीटली अजीब से साउंड करे, फुलिश से साउंड करे। 2010 में देयर वाज अ 7 डे वर्कशॉप
ऑन एक्टिंग स्लैश मॉडलिंग। तो वो मैंने ज्वाइन की थी। देयर इज अ फैशन डिजाइनर बाय द नेम ऑफ कौशिक घोष। ही सेज कि ही इज द मेंटर ऑफ सुष्मिता सेन एंड ही हैड कम टू इलाहाबाद, और उन्होंने 7 दिन की एक एक्टिंग स्लैश मॉडलिंग वर्कशॉप ज्वाइन की थी। तो मैंने उसको एक्टिंग की वर्कशॉप समझ के ज्वाइन कर लिया था, बट टर्न्स आउट कि वो कंप्लीटली मॉडलिंग की वर्कशॉप थी और मुझे मॉडलिंग का कुछ भी नहीं आता था। एंड 6-7 दिन अच्छे से उन्होंने मॉडलिंग में रगड़ा। पहले ऑडिशंस हुए, सिलेक्शन हो गया, फिर 6-7 दिन मॉडलिंग में रगड़ा, और फिर 7वें दिन कंपटीशन था पूरा। तो उसमें कई सारे अलग अलग टाइप के अवार्ड्स है, बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट सिंगिंग या बेस्ट डांस या कुछ इस टाइप का। और 2 लोगों को मिलना था मॉडल ऑफ द ईयर, जो कि मुझे लगता था मॉडलिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो मेरा ना तो एक्टिंग में नाम आया कि एक्टिंग वाला अवार्ड किसी और को मिल गया, और डांसिंग वाला तो मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। मतलब कई सारे अवार्ड्स आए, वो निकलते गए निकलते गए निकलते गए निकलते गए। तो आई वाज कंप्लीटली यार कि ये तो बेकार ही हो गई 7 दिन की वर्कशॉप। अचानक से वो जो फाइनल मॉडल ऑफ द ईयर वाला अवार्ड आता है, उसमें उन्होंने मेरा नाम लिया था। तो दैट वाज अ मोमेंट कि यार ये तो मतलब पता नहीं क्या ही हो गया। तो उस समय लगा था यार कि मजा आ गया। और दूसरा सक्सेस मोमेंट, जो सबसे बड़ा सक्सेस मोमेंट है सर, वो तो ऑब्वियसली सीए फाइनल का, जब रिजल्ट मैंने देखा एंड आई सॉ द पास इन द सीए फाइनल। मैंने ये सीए वाली भी चीज नहीं बताई क्योंकि फेलियर में भी सीए, पासिंग में, सक्सेस में भी सीए। लेकिन अब जो है तो है सर। जब सीए फाइनल का मेरा रिजल्ट आया और उसमें कई सारे अटेम्प्ट्स में फेल देखने के बाद जब वो पास दिखा, तो दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मोमेंट। वो बहुत बहुत ही तो सर आपको cherishable। इस बात से मुझे बस एक क्वेश्चन और इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा। मुझे बताइए कि जो बच्चे इस टाइम पे इतनी मेहनत कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसी फेज से जा रहे होंगे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। जिस दिन Right. आपका सीए फाइनल का रिजल्ट आया और उस पे लिखा हुआ था पास, जी। क्या वो मोमेंट, क्या वो इवेंट, पूरे इतने साल के अंदर जो आपने सैक्रिफाइस किया, जो फेलियर फेस किया, क्या वो वर्थ जी इट था आपका? बिल्कुल, एब्सोल्युटली वर्थ इट था, एब्सोल्युटली वर्थ इट था। होता क्या है ना सर कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम you start developing a lot of negative energy inside of you। कि मतलब सेम चीज आप कितनी बार पढ़ोगे, ये वाली चीज आ जाती है। और जब आपका रिजल्ट आता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब आपका रिजल्ट आता है और जब आप फेल देखते हो और उसके बाद आप अपने मार्क्स देखते हो और आपको पता चलता है कि आप तो यार बॉर्डर से ही फेल हो रहे हो, बहुत बॉर्डर लाइन फेल हो रहे हो। और उसमें फिर लगता है कि यार थोड़ा सा और पढ़ लें तो पास हो जाएंगे। लेकिन वो थोड़ा सा पढ़ने से नहीं होता है, वो आपको फ्रॉम स्क्रैच पूरा पढ़ना होता है। तो ये वाली जो चीज चलती रहती है, यार थोड़ा सा ही तो पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ना भी फ्रॉम स्क्रैच है। अगेन ये वाली चीज भी बहुत उलझन देती है। तो फिर अब कैसे करें? तो क्लासेस करें, तो अपना ही रिवाइज करें, तो क्या करें, तो क्या करें? तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं। तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट्स लाइक यार मेरे को एग्जाम नहीं देना, मुझे एग्जाम नहीं देना। तो मेरे लिए, मैं सच बता रहा हूं, जब मैंने वो पास देखा था ना, तो आई वॉज रिलीव्ड कि मेरे को एग्जाम नहीं देना। एंड उसके भी 10 दिन बाद, मार्च शुरू हो गया ना, जनवरी में रिजल्ट आया, तो 10-15 दिन बाद फरवरी शुरू हो गया। एंड आई वाज लाइक 2 महीने में तो एग्जाम है, मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूं? ये सिचुएशन हो गई थी। तो दैट वाज कंप्लीटली वर्थ इट। इतना जो भी पेन सफरिंग थी वो कंप्लीटली वर्थ इट, डेफिनेटली कंप्लीटली वर्थ इट। अगला सर, बच्चे पूछ रहे थे व्हाट इज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट, आपका सबसे इमोशनल मोमेंट लाइफ का जो अभी अभी तक रहा हो? इमोशनल मोमेंट, जैसे मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं, मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट तो अगेन जब मैं सीए फाइनल किया था क्लियर, तो वो मोमेंट मेरे लिए सबसे इमोशनल भी था और सबसे ज्यादा बिगेस्ट सक्सेस भी था, क्योंकि उस टाइम पे मैं खुद ही नहीं संभाल पा रहा था अपने आप को। तो वो हमारी पूरी लाइफ सीए के रिजल्ट के आसपास ही बेस्ड है सर। वही फेलियर है, वही सक्सेस है, वही इमोशनल है। क्योंकि जब मैंने वो देखा, मेरी भी आंख से आंसू आ गए, मेरी भी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो मेरे लिए भी वही है सर। नहीं सर, बिल्कुल आपके साथ बहुत बढ़िया। मतलब आपकी स्टोरी से मैं बस यही निकालना चाहूंगा कि बच्चों, आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, आपने कहीं जिंदगी के बारे में कुछ और सोचा होगा, जिंदगी में हो कुछ और जाता है, बट आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीज कब काम आ जाए। हमेशा अपनी ड्रीम्स को फॉलो करते रहिए, जो मोमेंट आपके सामने आ रहा है उसको एंजॉय करते रहिए। जैसा सर ने, देखिए आप सर को,
सर करना कुछ और चाह रहे थे, कर कुछ और लिया, और उसके अंदर भी कितना हाइट अचीव किया है ड्यू टू द फैक्ट कि उनका एक वो एक्स फैक्टर था एक्टिंग का। कई बच्चे तो जी सर ये भी बता रहे हैं, कई बच्चे तो ये भी बोल रहे हैं कि सर अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है अपना एक्टिंग करियर परस्यू करने के लिए। तो सोच लीजिए सर, अभी भी मौका है, अगर आप एक्टिंग करना चाहें तो एक्टिंग में जा बिल्कुल सकते हैं सर, सर। बिल्कुल बिल्कुल है सर। और मैंने तो कभी गिव अप किया ही नहीं इस ड्रीम पे। मैंने तो इसी इंटरव्यू की स्टार्टिंग में बोला, मैं तो अभी भी कह रहा हूं मैं एक्टर बनूंगा। कब बनूंगा मुझे नहीं मालूम, मैं अभी भी एक्टर बनूंगा, कोविड खत्म हो। मैं इनफैक्ट अभी आपके इंटरव्यू से पहले डिनर कर रहा था, तो मैं ऐसे ही कह रहा था, यार पापा ये कोविड की वैक्सीन है ना, मैं 10-15 दिन की छुट्टी लेकर कहीं जाऊंगा। पापा ने पूछा कहां जाओगे? कोई तो एक्टिंग कोर्स करूंगा मैं मुंबई जाके, कोई ना कोई तो एक्टिंग की वर्कशॉप ज्वाइन करूंगा, या कुछ कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा डेफिनेटली। बिल्कुल सर। तो है सर। नहीं नहीं सर, बिल्कुल, मतलब अपने ड्रीम्स परस्यू करते रहिए। जो भी स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में जाके छोड़िए सर के लिए, सर जरूर उनका भी आंसर करेंगे। और मैं भी सर से वो एक और इंटरव्यू ले आएंगे, अगर आप सबको लग रहा हो कोई क्वेश्चन वगैरह, तो सर का इंटरव्यू करेंगे। सर ने कुछ आइडियाज बताए हैं उसके अंदर भी। सर अभी जो बच्चों का एग्जाम आने वाले हैं, अब आपका इंटरव्यू आज 5 तारीख को प्रीमियर हो रहा है, और अगला एग्जाम 8 तारीख से फाउंडेशन के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो आप राइट। अपने सभी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को या जो भी बाद में देखेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि यार आप क्या करिए, या कोई भी मैसेज हो स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम शुरू होने का या जैसे भी? राइट सर, मैं एक दो चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि आजकल कई सारे लोग कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, और ये सारी चीजें हैं। तो यार देखो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इट्स अ हार्ड फैक्ट, एंड नोबडी विल टेल यू दिस। कॉन्फिडेंस लास्ट मोमेंट तक नहीं आएगा, लेकिन मार्क्स आ जाएंगे। मुझे आज ईशान सर, मैं आपसे पूछता हूं, आपको अगर आज आप ही के सब्जेक्ट का एग्जाम देने को दिया जाए, तो क्या आप पूरी कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि मैं पास हो जाऊंगा? हाँ, सर कल ही बहुत दे दो। क्यूरियोसिटी होने लग जाती है, रात भर नींद नहीं आती कभी कभार तो भाई क्यूरियोसिटी होने एग्जैक्टली लग जाती है, यार क्या होगा क्या होगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जैक्टली। एग्जांपल देता हूँ, मेरे को किसी का इंटरव्यू लेना होता है तो मेरे को इतनी घबराहट नहीं हो रही होती, बट जो सामने हाँ जो भी टीचर आता है वो बैठता है, कहता है यार आज पता नहीं क्या पूछने वाले हैं। तो हाँ। वो कुछ भी होता है, ऐसा कुछ भी इवेंट हो रहा होता है लाइफ के अंदर, क्यूरियोसिटी तो होती है सर। बिल्कुल। तो आप लोग इससे बिल्कुल मत घबराओ कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये ऐसी कोई चीज, मतलब आप भूल जाओ कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या कुछ भी है। जैसे आप क्लासेस में आकर क्वेश्चंस के आंसर्स देते हो, और आप सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, हम लोग आपको जून से देख रहे हैं। अभी आपका 8th को अकाउंट्स का पेपर है, ठीक है? तो अंशुल सर ने आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया हुआ है। और उसके बाद फिर आपका लॉ का है, फिर मैथ्स का है, फिर इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज में परेशान मत हो कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आप लोग बिल्कुल इस चीज में परेशान मत हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? आप लोग आराम से जैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हो करते रहो, जाके एग्जाम दो। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आप उसको छोड़ दो, आप आगे बढ़ो, थोड़ी देर बाद वो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। ये आपको ईशान सर भी इस चीज को वैलिडेट कर देंगे। मैं तो शुरुआत से बोलता ही आ रहा हूं कि इट्स ऑल अबाउट, सी द क्वेश्चन पेपर ट्राइज टू स्केयर यू, एंड द पर्संस हु गेट स्केयर्ड, उनका लॉस हो जाता है। जो नहीं डर रहे होते ना, उनका कुछ नहीं होता है। तो जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वाली चीज है ना, वो सिर्फ डर की वजह से हो रहा है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यार कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, कुछ नहीं होगा, ठीक है? जो क्वेश्चन आएगा उसको कर देना, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना। थोड़ी देर बाद वापस आओगे, वो वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा, आप लोग डेफिनेटली क्लियर कर लोगे, सब लोग क्लियर कर लोगे, मुझे पता है सब लोग क्लियर कर लोगे। तो जस्ट डोंट फील डिसहार्टन, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। आराम से खाओ पियो, सो आराम करो। खाना पीना मत छोड़ देना। कई सारे लोग खाना पीना ही छोड़ देते हैं। तुम खाएंगे नहीं, क्यों नहीं खाओगे भाई? खाने ने क्या बिगाड़ा है? खाने से क्या दुश्मनी है? खा पी लो, अच्छे से खाओ पियो आराम से, एंड बी सेफ। मास्क वगैरह पहन के जाओ, छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल लेके जाओ, एंड डरो मत, बस डरो मत। और हाँ, एक चीज और, क्या होता है ना कि सोशलाइजिंग के चक्कर में पता चलता है कि सामने वाले बंदे ने कितना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमने तो किया नहीं उतना। या अगर सोशलाइजिंग नहीं भी की होती, जैसे मैं कोई एग्जाम से पहले कोई सोशलाइजिंग नहीं करता था, फिर भी मुझे पता रहता था यार मेरा तो इतना सारा बचा हुआ है। अब मेरा इतना सारा बचा हुआ है, मैं इसमें पैनिक करने लग जाता था, और पैनिक करते करते मेरे 6 घंटे वेस्ट हो जाते थे। मई 2018 के अटेम्प्ट का आईडीटी पेपर में बहुत आराम से क्लियर कर सकता था। दोपहर 3 बजे से रात 7 बजे तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट पेपर देख लिया था, उसमें पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था। मैं कहा यार ये तो मेरे को आता ही नहीं, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। मई 18 का अटेम्प्ट वेस्ट। तो समझ लो आप लोग ये बात,
पैनिक करने से बेहतर है जितना भी पढ़ो, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लो यार, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लो, पैनिक मत करो, बस ट्राई नॉट टू पैनिक। और इसकी जो बेस्ट टेक्निक है उस मोमेंट पे आपको याद नहीं आएगी, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। द बेस्ट टेक्निक है स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, दैट्स इट। जैसे ही आपको लग रहा है कि आप पैनिक हो रहे हो, जैसे ही आपको लग रहा है कि आपका हार्ट बीट फास्ट हो रहा है, जैसे ही आपको घबराहट हो रही है कि यार ये तो आता ही नहीं, ये तो आता ही नहीं, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, जस्ट स्टार्ट ब्रीदिंग डीपली। बस 2-3 बार करोगे, पैनिक सबसाइड हो जाएगा और उसके बाद स्टडी जितना भी आपसे हो पा रहा है, और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बच्चों, ऑल दी बेस्ट हमारी पूरी बाहुबली टीम की तरफ से, निशान सर की तरफ से। निशान सर ने तो एकदम बता दिया आपको, अपनी स्टोरी भी बताई कि बच्चों अल्टीमेटली आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए जरूर। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए, अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, अपनी तरफ से लगे रहिए, बट अल्टीमेटली वही होना जो डेस्टिनी में लिखा है। आप अपनी तरफ से सिर्फ मेहनत कर सकते हो, डेस्टिनी ने आपके लिए क्या सोच रखा है वही होना है। जैसे सर का एग्जांपल देखिए, सर को जाना था टीचिंग के अंदर, पहले सर ने इंजीनियरिंग का सोचा, आईआईटी का सोचा, वहां से एक्टिंग के अंदर, और आज भी सर कहीं ना कहीं एक्टिंग को इतना मिस करते हैं, आज भी कह रहे हैं कि मैं एक्टिंग के लिए जा सकता हूँ। ये पैशन लेकर आइए तो यकीनन आपका भी उसी तरीके से सीए क्लियर होगा। और गिव अप मत करिए, जिस तरीके से आपकी डेस्टिनी में होने हैं वो चीज जरूर होगी, और आप तब अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसी चीज क्यों हुई। थैंक यू सो मच सर, आपके हमारे इस शो में आने के लिए बहुत बढ़िया लगा। आप कुछ लास्ट कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, अपने सभी फैंस को? मैं सर यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, डेस्टिनी की बात बहुत अच्छी बोली, लेकिन जैसे आपने बोला ना कि मेहनत लगातार करते रहो, ये नहीं कि सारा कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया। मैं भी इसी बात को दोबारा बोलना चाहूंगा कि देखो, होना वही है जो डेस्टिनी में होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मेहनत कम कर दो। ठीक है, अभी जैसे मैं अभी भी चाहता हूं एक्टर बनना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं टीचिंग को एकदम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाऊं। तो जो भी आपके पास हाथ में है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर डूइंग एट हैंड। इफ यू विल नॉट बी ऑनेस्ट, अगर मैं सीए फाइनल में जैसे मैं ऑनेस्ट नहीं था, सीए फाइनल की पढ़ाई के लिए मैं ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं था, सीए फाउंडेशन की पढ़ाई के लिए मैं ऑनेस्ट था, मेरी इलाहाबाद में 4th रैंक आई थी सीए फाउंडेशन में, मेरा सीपीटी था, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, पूरे इलाहाबाद में 4th आया मैं। और इंटरमीडिएट में जाके ऑनेस्टी थोड़ी सी कम हुई, फाइनल में आके ऑनेस्टी एकदम ही गायब हो गई। तो जब तक ऑनेस्टी नहीं आएगी तब तक आप वेट करते रह जाओगे डेस्टिनी का, उसके बाद कुछ होगा नहीं। तभी मैं बार बार बोलता हूं, जैसे बिगेस्ट फेलियर के बारे में भी बोला, तो यही मैंने बोला कि काश मैंने ऑनेस्टली सीए फाइनल की भी पढ़ाई पहले से शुरू कर दी होती, तो जो अभी मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो शायद मुझे 2-3 साल पहले या 4 साल पहले मिल जाता। तो व्हाटएवर लाइफ गिव्स यू, उसको आप बी ऑनेस्ट टू दैट, जस्ट बी ऑनेस्ट टू दैट। अपना डेडिकेशन, अपना डिटर्मिनेशन कभी भी लूज नहीं करो आप लोग, और अच्छे से अपनी लाइफ जियो, बस। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बोला सर आपने, एकदम एक पॉइंट टू पॉइंट, कि अपनी डेस्टिनी पे भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से जुड़े रहिए। सर मैं लास्ट में हमेशा ये बोलता हूँ, इन इंटरव्यू से एक भी बच्चा अगर कुछ सीख जाए ना सर, तो हमने ये जो रात भर इतने टाइम लगाया है, इतना कुछ टाइम लगा के ये इंटरव्यू दिया है, सब कुछ किया, एक बच्चे को भी समझ में आ जाए ना ये हमारी इंटरव्यूज की बात, कि भाई क्या चल रही है, किस तरीके से हमने भी वो चीजें फेस की, तो हमारा ये सक्सेसफुल हो जाएगा सर। और इसी के साथ सर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you for having me. I'm honestly waiting for to sign the coffee mug यार, कॉफी मग होना चाहिए ना भाई आपके पास। मैं साइन करता ना यार। मैं सोच रहा हूँ सर कोई इसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा जहाँ पे मतलब कॉफी वो करके ना, मतलब साइन वाइन का कुछ ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जाए, यहाँ स्क्रीन पे ही साइन करवा दूं। कुछ करना सर, कुछ करना, कैमरा पे जाइए, वहां पे सिग्नेचर कर डालिए। हाँ, कुछ करना सर, नेक्स्ट एपिसोड से या नेक्स्ट सीजन से ना कुछ करना, और फील आएगी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर। तो बच्चों आप सबने देखा कि हमने किस तरीके से निशांत सर का एक एक करके आपके सामने पोले खोली। हो सकता है आप सबको इसके बारे में, कई चीजों के बारे में पता भी ना हो, जो अब आपको निशांत सर के बारे में पता लगी है। इसी तरीके से जैसे निशांत सर ने बोला, जिंदगी में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, डेस्टिनी आपकी कहीं ना कहीं आपको जरूर लेके जाएगी, कभी भी गिव अप मत करिए। आप देखिएगा, आप जो जो सीख रहे हैं जिंदगी में आपको जरूर काम आएगा। उस मोमेंट में आपको समझ में नहीं आता, बट जब आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि आपके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। आपने देखा कि किस तरीके से हमने स्टेडियम में बैठे, मैं ढूंढता ढूंढता सर को स्टेडियम में चला गया और स्टेडियम में बैठ के मैंने सर का इंटरव्यू लिया।
तो बच्चों इसी तरीके से मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगला मैं किसका इंटरव्यू लेकर आऊं आप सबके सामने। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारी पूरी बाहुबली टीम से पढ़ने के लिए बच्चों ये रहा आपके सामने सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। आप अगर CA फाउंडेशन स्टूडेंट है तो 24 मंथ्स आप पढ़ सकते हैं CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट 18,900 मेरा कोड यूज करके ईशान SC ISHAN SC या फिर IG10। तो इसी के साथ बच्चों मैं आज का लेक्चर खत्म करूंगा, आज का ये सेशन खत्म करूंगा। जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि अगला इंटरव्यू किसका करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।